दोस्त, पढ़ना पड़ेगा तुझे। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला है। तुझे हर हाल में पढ़ना ही होगा। अरे अपने घर की हालात देख, अपने माँ बाप की हालात देख, खुद की हालात देख। क्या तू नहीं चाहता तुम्हारे घर की हालात बढ़िया हो? क्या तू नहीं चाहता तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे हो? क्या तू नहीं चाहता तुम्हारे माँ बाप गांव समाज में गर्व से जले और यह बोल सके कि बेटा हो तो हमारे बेटा जैसा? अगर चाहते हो तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, तुमको एक ही काम दिया गया है, वो है सिर्फ पढ़ना। वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या ही करोगे जिंदगी में? देखो, अगर नहीं पढ़ना है ना तो जाकर आज अपने माँ बाप से बोल दो कि नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता। अरे कम से कम तुम फालतू पैसे तो नहीं बर्बाद करोगे। हाँ, मैं मानता हूँ उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, उनको इस बात की तकलीफ होगी कि मैंने परवरिश में कहाँ कमी कर दी, जो मेरा संतान इतनी जल्दी हार मान लिया, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो अपनी जिंदगी में और कुछ क्या ही कर पाएगा। लेकिन दोस्त, यहीं से कहानी अब एक नई मोड़ लेती है। आपके माँ बाप को जो तकलीफ होगी वो तो होगी ही, उससे कई ज्यादा तकलीफ अब आपको होने वाली है। आपसे 5-6 घंटे पढ़ा नहीं जा रहा था, अब आप कहीं जाकर किसी कंपनी में 12-12 घंटे मजदूरी कर रहे होंगे। उस समय भी मन तो करेगा कि थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन बॉस के डर के कारण आराम नहीं करोगे कि कहीं कंपनी से बाहर ना निकाल दे, कहीं पेमेंट में कटौती ना कर ले, और आप पर डे 12-12 घंटे काम करते रहेंगे। और 1 महीने बाद पता है आपको पेमेंट क्या मिलेगा? सिर्फ 10 से 12 हजार रुपये। देखा जाए तो 30 से 36 घंटे की कीमत सिर्फ 1,000 रुपये, यानी 1 घंटे की कीमत देखा जाए तो सिर्फ 27 से 36 रुपये ही होगा। उस समय आपको वो दिन याद आएगा, वो समय याद आएगा कि कैसे तुम जब कोचिंग या स्कूल जाते थे तो टीचर की बात को इग्नोर करके, पढ़ाई पर ध्यान न देकर सिर्फ दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। और महीना पूरा होते ही स्कूल की फीस हो जाती थी, कोचिंग की फीस हो जाती थी, और घर जाकर बड़े ताव से बोल देते थे कि स्कूल की फीस भरनी है, कोचिंग की फीस भरनी है, पैसा दो मुझे। और बेचारे आपके माँ बाप कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके आपको पैसा देते थे, सिर्फ इस आस में कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाएगा तो हमारे सब दुख कष्ट हर लेगा, सब संभाल लेगा, हमारी बुढ़ापे अच्छे से कटेगी। कम से कम हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी औलाद करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमको भी गांव समाज में एक इज्जत मिलेगी। लेकिन अफसोस, आप क्या किए? आपने माँ बाप को धोखा पे धोखा देते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि आपके माँ बाप की सारी आस मिट्टी में मिल गई। तो दोस्त, मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल यही मकसद था कि आज आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो पढ़ाई कर लो, समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय आपको एक दिन ऐसा बर्बाद करेगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। और मुझे पता है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका उम्र 14 से 25 के बीच ही होगा, और मैं चाहता हूँ कि अभी से यह बात समझ जाएं कि अगर सही से पढ़ाई नहीं की, अपने समय को बर्बाद की, तो आगे क्या होने वाला है। तो दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज से दिल मन से पढ़ाई जरूर करेंगे, अपने अनमोल समय को फालतू कामों के चक्कर में बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।